अपनी क्रिकेट स्किल को डेवलप करने के लिए छोटे छोटे पार्ट में स्पिन बॉलिंग के कुछ ऐसे बेसिक्स हैं जिसको छोड़ लेना चाहिए, तैयार कर लेना चाहिए और उसके बाद गेंदबाजी करनी चाहिए। पहली चीज़ है रनअप। कोई स्पेसिफाई नहीं है कि रनअप कितना हो। जो बॉलर जितना भी अपने आप को सफिशिएंट समझता और रिदम के लिए उतना ही रनअप हो सकता है। इसमें 2 कदम से भी हो सकता है और 4 कदम से भी हो सकता है, 8 कदम से भी। कुछ बॉलर्स को आपने देखा होगा कि जो जनरली बॉल करते समय लगभग मीडियम पेस जैसा, जेंटल मीडियम पेस जैसा ही दौड़कर गेंद फेंकते हैं। इसके बाद बात आती है कि रनअप के बाद रनअप का एंगल क्या हो। कुछ लोग डायगोनल बॉल करते हैं और कुछ लोग स्ट्रेट करते हैं। आप भी ऐसा करते होंगे। ये भी आप पे डिपेंड करता है, आप जिसमें अपने आप को सफिशिएंट समझते हैं, जिसमें आपको ज़्यादा ईजी महसूस होता है उसको आप उसको यूज करें। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट होता है किसी भी बॉलर का तनाव ना लेना। थोड़ा क्लोज से आप आइए तो बताइए। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है किसी भी बॉलर का तनाव ना लेना। बॉल को बिना तनाव के अगर फेंकेंगे आप तो आपकी बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली एकदम ईजी हो जाएंगी। जैसे आपका बॉलिंग क्रीज है और साथ में पॉपिंग क्रीज है। ये दोनों चीज़ों में सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है कि जब आप बॉल करने जाते हो तो आपकी निगाह नीचे होती है कि कहीं ऐसा ना हो कि नो बॉल हो जाए। तो ये आप जान लीजिए, ये तभी सही हो सकता है जब आप हैबिचुअल हो गए बॉल करने के। ठीक है, बेसिक्स पर अगर हम आते हैं तो उसको हम सबसे पहले आपको बताएंगे कि बॉल का ग्रिप, 2 तरीके की बॉल है, 2 तरीके की ग्रिप है। एक ऑफ स्पिनर है जिसके लिए इंडेक्स फिंगर यूज़ होता है, और इंडेक्स फिंगर इन द सेंस आप क्लोज अगर देखिए तो ये आपकी उंगली का इंडेक्स फिंगर। अगर किसी को ना पता हो कि इंडेक्स फिंगर क्या होती है तो ये जान ले कि हमारे फिंगर्स में थंब के बाद इंडेक्स फिंगर होती है, और इंडेक्स फिंगर के बाद ये मिडिल फिंगर एंड रिंग फिंगर, और ये बेबी फिंगर, इसको पिंक फिंगर भी बोलते हैं। तो ये 5 फिंगर आपके हाथ में होती है, जिसमें इन फिंगर का इस्तेमाल जब हम करते हैं तो आप देखिए ये इंडेक्स फिंगर आपके बॉल को ऑफ स्पिन की ओर वेरिएट करती है। इसी तरीके से लेग स्पिन में जो अहम रोल होता है वो होता है रिंग फिंगर का। रिंग फिंगर यानी हमने आपको बताया था मिडिल फिंगर के बगल वाली फिंगर, ये रिंग फिंगर होती है। जब ये सीम पर फंसती है तो बॉल लेग स्पिन की ओर कन्वर्ट होता है। तो ये दोनों को कैसे फेंका जाता है आपको भी पता है। जनरली हर बॉलर को पता होना चाहिए कि राउंड आर्म एक्शन से ही बॉल को फेंका जाता है, यानी हाथ पूरा घूमना चाहिए। विशेष तौर पर जब ऑफ स्पिनर बॉल करता है तो होता क्या है कि कभी कभी ऐसी भी स्थिति आती है कि 15 डिग्री से थोड़ा सा ज़्यादा भी मुड़ जाता है हाथ। इस वजह से उसको थ्रोइंग इवेंट में शामिल कर लिया जाता है उस बॉलर को। तो इसलिए इसका विशेष ध्यान देना है आपको कि आपका आर्म जो है वो राउंड आर्म एक्शन से ही बॉल को ले जाए। तो रिस्ट पोजीशन है और एल्बो की जो पोजीशन है, इसमें रिस्ट पोजीशन ही इंडेक्स फिंगर को ज़्यादा पावर जनरेट करती है, और जब रिस्ट आपकी इंडेक्स फिंगर को ज़्यादा पावर जनरेट करती है तो बॉल ऑफ स्पिन की तरफ जाती है। आज की क्रिकेट में सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि किसी भी बॉलर को दोनों विधाओं का नॉलेज होना जरूरी है। ऐसा कभी किसी ने नहीं रोका है कि एक ऑफ स्पिनर को लेग स्पिन नहीं आनी चाहिए। वेरिएशन तो बहुत सारे हैं, फ्लोटर है, कैरम बॉल है, ऑफ स्पिनर के लिए, लेग स्पिनर के लिए फ्लिपर है, टॉप स्पिन है, गुगली है ना। लेकिन आपको ये ज़रूर ध्यान में रखना होगा कि अगर आप एक लेग स्पिनर हो तो आपको ऑफ स्पिन भी आनी चाहिए, गुगली भी आनी चाहिए। लगभग एक जैसी परंपरागत शैली होती है वो। इसी तरीके से ऑफ स्पिनर अगर कोई है तो उसे कैरम आनी चाहिए, और कैरम के साथ साथ उसे लेग स्पिन भी आनी चाहिए। आजकल के क्रिकेट के आधुनिक युग में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो हम आपको ये जो बताने जा रहे हैं बेसिक्स, उसमें यही बताने जा रहे हैं कि रिंग फिंगर और इंडेक्स फिंगर का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। सबसे पहले हमें देखना है बैक स्पिन कैसे होती है। जैसे ऑफ स्पिन जब हम फेंकते हैं तो बॉल जाएगी और आगे की ओर टर्न होगी, और आगे की ओर ही बॉल गिरेगी। ठीक है, आप समझ पा रहे हो। सेम कंडीशन लेग स्पिन जब हम फेंकते हैं तो बॉल हमारे पीछे की ओर बैक स्पिन होगी। आप इसे देखिए, ध्यान से देखिए इस चीज़ को फिर से। जब हम लेग स्पिन फेंकते हैं और बॉल को इस तरीके से ड्रिफ्ट करते हैं तो ये हमारी तरफ वापस आती है, इसको बैक स्पिन बोलते हैं। और जब हम ऑफ स्पिन फेंकते हैं तो बॉल आगे की ओर चली जाती है। ये दोनों चीज़ें तभी होती है जब आपके फिंगर की ड्रिफ्टिंग अच्छी होती है। आप इसे ध्यान दीजिए।
ये दोनों चीज़ें करने के बाद आप इसे अपने आप को क्रिएटिव बनाने के लिए आप पहले अपनी जगह पर बैठिए, अपने मैदान पर बैठिए, अपने घर पर बैठिए, और घर पर बैठते समय प्लीज़ क्लोज करिए। आप कोई चीज़ों को समझिए कि क्लोज कब करना है, आपका ध्यान कहीं और रहता है। तो ये देखिए, अगर आपको लेग स्पिन फेंकनी है तो आप इसको ऐसे ही अपने सरफेस पे रखिए, और इसके बाद ये इस तरीके से घुमाइए बॉल को। ये बहुत ही सिंपल तरीका है कि आप जब अपने बॉल को ऐसे घुमाते हो तो आप ये देखिए बॉल नाच रही बार बार। और आप जब ऑफ स्पिन फेंकते हो यहाँ पर थंब के सहारे, लेकिन इंडेक्स फिंगर को इस तरीके से रखते हैं, ये देखिए बॉल को नचाते हैं। इसको आप और भी तरीके से कर सकते हो कि आप अपने घर में एक व्हील लगा लो किसी धुरी पर, और व्हील को इस तरीके से बार बार नचाओ तो बॉल आपकी इंडेक्स फिंगर से नाचना शुरू हो जाएगी। ये दोनों चीज़ें जब आप करते हो तो आपकी बॉल में ड्रिफ्टिंग ज़्यादा होती है, क्योंकि फिंगर का ही इस्तेमाल सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। अब इसके बाद बारी आती है बॉल को कैसे हम फेंकें, इसमें हमारे लेग्स का मूवमेंट कैसे होता है और हमारे हैंड का मूवमेंट कैसे होता है। इन दोनों का कोऑर्डिनेशन एक बेस्ट बॉल को डिलीवर करता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो आप जब आप बॉल कर रहे होते हो तो सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ, किसी भी बल्लेबाज को स्पिनर्स अपने वेरिएशन से चकमा देता है, उसके लिए ज़रूरत होती है उसे डॉज बॉल फेंकना। और डॉज बॉल तभी आपकी आती है जब आप बॉल करते हो और बॉल के बीच में आपका हाथ सामने होता है, यानी बैट्समैन को बॉल नहीं दिखती है। लेकिन ये कोई प्रायोरिटी नहीं है कि आप ऐसा ही करो। मैंने आपको ये इसलिए बताया कि ये आपका एक हथियार होगा। जब आप बॉल को फेंकते समय अपने हाथों को सामने की ओर रखोगे तो बैट्समैन को ये कभी नहीं पता होगा कि ये कौन सा बॉल आ रहा है। आप स्लीपर फेंकने जा रहे हो, टॉप स्पिन फेंकने जा रहे हो, या फिर गुगली फेंकने जा रहे हो, या कैरम, ये आपको नहीं पता, सामने वाले को नहीं पता होगा। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि स्पिन बॉलिंग में एक सबसे बड़ी बात होती है हर रोज का क्रिएशन। जब हम जितने क्रिएटिव होते हैं और जितना वर्क करते हैं अपनी गेंदबाजी पर, शॉर्ट में, लॉन्ग टर्म में, वो सबका फ़ायदा हमें अपनी क्रिएटिविटी का मिलता है गेंदबाजी करते समय। और हम जितना ज़्यादा बॉल डिलीवर करते हैं, सबसे पहले खुद से बॉल को डिलीवर करना टारगेट बनाकर, और उसके बाद हम किसी बल्लेबाज को जब टारगेट करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ बल्लेबाज को टारगेट करते हैं। राइट हैंड बल्लेबाज, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, और राइट हैंड बल्लेबाजों में भी आक्रामक बल्लेबाज या फिर डिफेंसिव बल्लेबाज, इस तरीके के बल्लेबाजों को जब हम गेंद को डिलीवर करते हैं तो वहाँ से हमें ये इस बात का एक्सपीरियंस मिलता है कि किसी गेंदबाज को किस जगह बॉल डाली जाए तो हम ज़्यादा रिलीफ पाएंगे, ज़्यादा विकेट हम कब ले सकते हैं, अधिकतम विकेट को लेने की पॉसिबिलिटीज़ कैसे आ सकती है। ये सारी चीज़ें तभी होंगी जब आप मैक्सिमम बल्लेबाज को गेंद फेंकेंगे। तो ये सारी चीज़ों के बीच में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि गेंदबाजी करते समय किसी भी गेंदबाज को नियंत्रण रखते हुए कैसे गेंद फेंकनी चाहिए। प्रैक्टिस की बात तो मैंने बता दी आपको, इस तरीके की प्रैक्टिस करोगे तो आप लेग स्पिनर बनोगे, और इस तरीके जब ऑफ स्पिन इंडेक्स फिंगर के लिए आप प्रैक्टिस करोगे तो आप ऑफ स्पिनर बनोगे। लेकिन गेंद फेंकते समय एक लैंडिंग और एक लोडिंग और तीसरी रिलीजिंग, यानी 3 पार्ट आपके डिवाइड कर लेने होते हैं आपको। लैंडिंग का मतलब ये है कि आपका फुट जब लैंड होता है, यानी राइट, अगर आप राइट हैंड के बॉलर हैं तो राइट लेग जब आपका लैंड होता है तो कहाँ लैंड होना चाहिए। जनरली आप साइड ऑन पोजीशन बनाने के लिए आपका जो फुट होता है वो हमेशा आपके अंपायर की तरफ, या आप अगर प्लेसमेंट की बात करें तो मिड विकेट की तरफ लैंड होना चाहिए। जब आपका ये मिड विकेट की तरफ लैंड होता है तो जाहिर सी बात है कि आपका शोल्डर साइड ऑन पोजीशन ले लेता है। साइड ऑन पोजीशन जब ले लेता है शोल्डर, तो नॉन बॉलिंग आर्म का यूज शुरू होता है। ये आपका नॉन बॉलिंग आर्म, प्लीज़ आप कैमरे को क्लोज रखिए। तो नॉन बॉलिंग आर्म ये आपके किसी भी गेंदबाज के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, क्योंकि आपका बॉडी बैलेंस तभी होता है जब आप बॉलिंग आर्म के साथ नॉन बॉलिंग आर्म का पूरा इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में ये जिज्ञासा होती है कि नॉन बॉलिंग आर्म का क्या वर्क है। ओपन आर्म से बॉल करते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन हम आपको बता दें नॉन बॉलिंग आर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बॉलर के लिए, तब जब वो गेंद फेंकता है और अपने आप को बैलेंस बनाता है। बैलेंस की बात को मैंने इंक्लूड किया है। मैं पहले आपको बता दूं कि पूरी क्रिकेट बैलेंस से जुड़ी हुई है। अगर आपके पैर आपके बॉडी को बैलेंस कर गए, आप यूँ खड़े होके देखिए, आप अपनी बॉडी को आगे करिए, अगर आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी माइनस होती है कहीं पर भी तो आपका बॉडी बैलेंस होना बंद हो जाता है। तो जब आपके पैरों का बैलेंस अगर आपके बॉडी को बैलेंस देता है तो आप हमेशा एक सटीक और एक्यूरेट गेंदबाजी करते हैं।
तो आप ये बात ज़रूर ध्यान में रखिएगा। सभी बॉलर जो भी हमारे व्यूअर्स हैं वो भी हम आपको बता दें, इस बात का ख्याल रखेंगे कि किसी भी गेंद को फेंकने के लिए आपका लेग्स जो होता है, जो बैलेंस करता है आपके बॉडी को, वो बेहद ज़रूरी होता है। अब अगर लेग्स की बात करिए और बैलेंस की बात करिए मैंने, तो हम आपको लगे हाथ ये भी बता दें कि लेग्स बैलेंस तभी होता है जब पैर हमारा ग्रिप कर रहा होता है, और पैर ग्रिप तभी करता है जब आपके शूज़ अकॉर्डिंग टू क्रिकेट होते हैं। मैक्सिमम बॉलर्स के साथ ऐसा हो जाता है, कभी कभी न्यू कमर्स होते हैं, बिगनर्स होते हैं जो जॉगर्स पहन करके बॉल करते हैं। तो जॉगर पहन करके जब भी आप बॉल करोगे तो जाहिर सी बात है आपको कुछ ना कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। आपके स्टड्स अगर घिस गए हैं तो भी आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, यानी ग्रिप आपके बॉल पर नहीं होगी। और जब ग्रिप नहीं होगी इसका मतलब है कि बैलेंस नहीं होगा। बैलेंस नहीं होगा तो बॉल की एक्यूरेसी भी नहीं आएगी और बॉल में वो धार भी नहीं आएगी, वो पैनापन भी नहीं आएगा। तो आप इस बात को समझ लीजिएगा। इसके बाद हम शुरू करते हैं। ये जो आपने ये लैंडिंग करी है, बैक फुट को जो लैंड किया आपने, देन आपको अब बॉल को लोड करना है। जैसे ही आप इस पोजीशन पे आते हो, आप देखो कि आपने जैसे ही इस पैर को आप साइड ऑन पोजीशन पे ले गए, आपकी बॉडी साइड ऑन हुई और आपने जैसे ही इस हाथ को लोड किया है, अलग अलग तरीके से लोग लोड करते हैं, ध्यान रखिएगा। कोई ज़रूरी नहीं कि इस हाथ को आगे लगा। मैं जनरली करता हूँ तो मैंने अपने हाथ को आगे की ओर लोड किया, आगे की ओर हाथ लगाया हुआ है, बॉल हमारे हाथ के ठीक पीछे, ठीक है। और सही पोजीशन होती है, आप हेड और कॉलर बोन के आसपास अगर बॉल को लोड करते हैं तो बेस्ट ऑप्शन है ये आपका। इसके बाद अब आपका नॉन बॉलिंग आर्म यहाँ से स्टिल होता है, और जो ये आपका फ्रंट लेग होता है यानी लेफ्ट लेग होता है, ये आपका अप करता है। जब ये अप करता है तो बॉडी को एक पावर मिलती है, बैक पावर मिलती है। देन ये पैर आपका आगे की ओर जाता है और ये मीडियम पेस से बिल्कुल अलग हो जाता है। ध्यान रखिएगा कि जब स्पिनर्स का पैर आगे जाता है तो उसका पैर टो पर ही आगे जाता है। अगर ये पैर आपका पूरा का पूरा हिल पर आगे गया है तो आपको वो टिल्ट नहीं मिलेगा जो जिसकी वजह से बॉल ज़्यादा टिल्ट होगी। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब आपका पैर पूरी तरीके से टो पर जाएगा और पैर थोड़ा सा अंदर की ओर होगा तो आप बॉल करने के बाद जब बॉल को रिलीज़ करने जाओगे और फॉलो थ्रू अपना मेंटेन करोगे तो आपका पैर इस तरीके से टिल्ट होगा। अगर इसे क्लोज करके दिखाएं प्लीज़, तो हम आपको फिर से बता पाएंगे बेहतर। जब ये आपने साइड ऑन पोजीशन से अपने पैर को डाला, देन आप बॉल को लोड कर रहे हो इस तरीके से, देखिए बॉल लोड किया, देन आपने अपने पैरों को आगे की ओर जब ये पोजीशन ली और उसके बाद बॉल को रिलीज़ करने जब जाएंगे तो इसी पे पुश करते हुए ये देखिए ये इस तरीके से पैर टिल्ट करेगा। ये पूरी की पूरी पोजीशन स्पिन बॉलर के लिए बड़ी मुफीद होती है तब जब आपकी ड्रिफ्टिंग अच्छी करनी होती है आपको। तो आप इस बात को समझ लीजिए। अब इसके साथ रिदम होता है, रिदम आपके रनअप के साथ शुरू होता है। रनअप आप चाहे जैसा भी लो, रनअप को लेकर के किसी प्रकार की भ्रांति मत पालिए आप अपने दिमाग में कि आपका रनअप अगर ऐसा होगा तो आप बहुत अच्छे बॉलर होंगे, वैसा होगा तो बहुत अच्छे बॉलर होंगे। डजेंट मैटर कि आप कौन सा रनअप लेते हो, आपको रनअप लेना है, आपको अपनी रिदम बनानी है, आपका अपना पावर जनरेट होना है। और ये ज़रूर ध्यान रखिए जितना शोल्डर में पावर होगी उतना ही बॉल में पावर होगी। अगर शोल्डर में पावर कम है तो बॉल में पावर कम होगी। अब हम आपको ले चलते हैं रिलीज पॉइंट की ओर। जनरली बॉलर्स के साथ एक बहुत बड़ी समस्या आती है, मैं आपको बता दूं कि जब वो बॉलर बॉल कर रहा होता है तो उसको बॉल कभी कभी उसकी बॉल लूप में जाती है, खासतौर पर बिगनर्स की बॉल लूप में खूब जाती है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि अच्छे अच्छे बॉलर्स जो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो उनके साथ ये हो जाता है कि वो जब बॉल डालते हैं तो अचानक से कुछ बॉलें फुल टॉस हो जाती हैं, अचानक से कुछ बॉलें छोटी पड़ जाती हैं यानी शॉर्ट पिच पड़ जाती हैं, और कुछ बॉलें बहुत अच्छी पड़ती हैं। तो ये कंडीशन जो होती है वो क्यों होती है? ये कंडीशन इसलिए हो जाती है क्योंकि आपको रिलीज पॉइंट का एग्जैक्ट मूवमेंट नहीं पता होता है। अब मैं उस रिलीज पॉइंट की ओर ले चल रहा हूँ आपको। जब आप बॉल डालते हो तो आप सबसे पहले शॉर्ट आर्म पोजीशन से खड़े होइए और थोड़ा सा अपने आप को साइड ऑन कीजिए। देन आप बॉल को डालिए और आप अपने बॉल को इस पॉइंट से डालिए और इस पॉइंट को नोट करिए, अपने दिलो दिमाग पर नोट करिए कि आप यहाँ से जब बॉल डाल रहे हो तो किस जगह से बॉल कितना ऊपर जा रहा है। उसके बाद आप इसी पॉइंट को आप चेंज करके अपने हेड के ठीक करीब से बॉल को डालिए, इस जगह से रिलीज़ करिए। देन आप देखिए कि आपका बॉल किस तरीके से किस पॉइंट पर जाके गिर रहा है। फिर उसके बाद आप अपनी अगली बॉल जो फेंक रहे हैं उसे हेड से थोड़ा सा आगे गिराते हुए फेंकिए और आप इन तीनों बॉलों का एक कैलकुलेशन एग्रीगेट कैलकुलेशन करिए और ये देखिए कि आपका बॉल किन किन पॉइंट्स पर गिर रहा है।
इससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका रिलीज पॉइंट, एग्जैक्ट रिलीज पॉइंट क्या है। जैसे आप पढ़ाई लिखाई में, मैथमेटिक्स में आप अपने मीन मीडियन मोड निकालते हो, सेम पोजीशन पर क्रिकेट में बॉलिंग मोड निकाले जाते हैं कि अगर आपने बॉल को इस जगह से रिलीज़ किया है तो आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है, इस जगह से रिलीज़ किया है तो क्या बेनिफिट मिलने वाला है, और इस जगह से रिलीज़ किया है तो क्या। अब ये रहा बात बॉलिंग आर्म की। इसके बाद ये नॉन बॉलिंग आर्म आपका वर्क करता है। नॉन बॉलिंग आर्म बहुत ही ईजी चैप्टर होता है, लेकिन एक बॉलर के लिए जितना बॉलिंग आर्म बेहतरीन होता है उतना ही नॉन बॉलिंग आर्म बैलेंसिंग मोमेंट पैदा करता है, चाहे वो मीडियम पेस बॉलर हो चाहे वो स्पिनर हो। अब दोनों में अंतर सिर्फ इतना है कि मीडियम पेस का जो नॉन बॉलिंग आर्म है वो फोर्स जनरेट करता है, लेकिन स्पिनर का नॉन बॉलिंग आर्म उसे बैलेंस जनरेट करा के देता है। तो ये दोनों में अंतर बस इतना ही है। तो नॉन बॉलिंग आर्म में कुछ बॉलर्स मीडियम पेस के जैसा ही नॉन बॉलिंग आर्म को यूज़ करते हैं, और कुछ बॉलर्स ऐसे होते हैं जो अपने नॉन बॉलिंग आर्म को केवल यूज़ करते हैं, क्योंकि बॉलिंग आर्म का जब यूज़ होता है तो नॉन बॉलिंग आर्म को बिल्कुल उसी दिशा में रिवर्स कर देते हैं। तो अब आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि नॉन बॉलिंग आर्म का किस तरीके से एप्लीकेशन करेंगे तो आपको बेटर फील होगा बॉल डालते समय। जब आप बॉल डालते हो नॉन बॉलिंग आर्म के साथ आप अपनी बॉडी को अप करते हो, अपने पैर लेग्स को अप करते हो, देन आप जब अपने पैरों को लैंड करते हो, और उसके बाद अब आप देखिए एक बार फिर से आपकी पोजीशन आती है, आपका बैक लेग अप होता है, और जब बैक लेग अप होता है तो नॉन बॉलिंग आर्म आपका बैक पे चला जाता है और आपका बॉलिंग आर्म उसी जगह से फोर्स जनरेट करता है। देखिए वो कैसे होता है, ज़रा सा सामने आकर के देखिएगा, बताइएगा। ये नॉन बॉलिंग आर्म आपका आगे की ओर गया है, और उसके बाद ये देखिए ये पोजीशन में बैलेंस करता हूँ तो फिर से आपको दिखाऊंगा कि नॉन बॉलिंग आर्म और नॉन बॉलिंग लेग, सॉरी फ्रंट लेग, ये दोनों लेग एक साथ जब डाउन हो रहे हैं तो डाउन होने के बाद अब जो पोजीशन बन रही है, जो हमारा बॉलिंग आर्म है ये जनरेट करता हुआ देखिए इस तरीके से हमारे लेग्स को ऊपर कर रहा है। जितना ये लेग्स को ऊपर करेगा, ये देखिए ये पोजीशन है, जनरली जितना ये लेग्स को ऊपर करेगा उतना ही हमारा फोर्स जनरेट होगा। और जब ये जैसे ये लैंड पोजीशन पर आएगा, और ये देखिए आपका ये जो नॉन बॉलिंग आर्म है, थोड़ा सा इधर की ओर से दिखाइएगा, नॉन बॉलिंग आर्म आपका बिल्कुल रिवर्स करते हुए आपको बैलेंस कर देगा, और इसके बाद फॉलो थ्रू होता है। आप जब फॉलो थ्रू में जाते हो तो फॉलो थ्रू भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, खास तौर पर रिटर्निंग शॉट्स के लिए, रिटर्न कैचेस के लिए, कॉटन बोल्ट के लिए आपका फॉलो थ्रू स्पिनर्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तब जब वो बॉल करने के बाद अपने आप को कभी कभी ऐसी स्थिति आती है ढगा सा महसूस करता है, बॉल डिलीवर करता है, बॉल डिलीवर करने के ठीक बाद वो जा कर के खड़ा हो जाता है। तो ये बिल्कुल नहीं करना है। आप बॉल डालते हैं, देखिए मैं पूरा का पूरा आपको करके दिखा रहा हूँ कि जब आप बॉल डालते हैं तो आपको बार बार क्या करना होता है। ये आप बॉल डाल रहे हैं, देन आपको इस तरीके से जाने के बाद आप अपने बैट्समैन की ओर आप देखेंगे और अपने आप को अलर्ट पोजीशन पे लेंगे। इससे आपका जो रिटर्न कैचेस हैं, रिटर्न के शॉट्स हैं, वो सारे आपके साथ भी कवर होंगे, क्योंकि सामने कोई फील्डर नहीं होता है। फील्डर आपका लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑन पर होता है, मिड ऑफ और मिड ऑन पर होता है, सामने की सारी बॉलें आपको पकड़नी होगी। तो इस कंडीशंस पर आपको पूरा ध्यान रखना है। तो ये था हमारा बॉलिंग सेशन में आपके लिए ये क्लास, और अब इसके बाद अब शुरुआत होगी गेंदबाजी की। आप सभी लोग गेंद फेंकेंगे और हम आपके बॉलिंग एक्शन को बारी बारी से देखेंगे और आपको बताएंगे क्या आपकी फॉल्ट्स हैं, राइट।